अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन इकराम, वीडियो तो मैंने आज आप लोगों के लिए इश्क तख्त सीरीज़ के पहले प्रोमो के बारे में बनानी थी, लेकिन कल मैं सिर्फ चंद घंटों के लिए सोशल मीडिया से क्या आउट हुई, इतनी बड़ी बड़ी खबरें महमद फातिल और सुल्तानी के हवाले से मिलना शुरू हो गई कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि आज का दिन आए और मैं आप लोगों के साथ वो खबरें शेयर करूँ। और बड़ी बड़ी खबरें तो कई हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो शुरू करूंगी उस खबर से जो ना सिर्फ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज साबित होगी, बल्कि आप लोग खुशी से झूम भी उठेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आखिरकार वो धमाका हो ही गया जिसका हम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे, यानी कि नूरुद्दीन सोनमैज़, वही हमारे दिल शार्तरुल वाले बामसी बे महमद फातिल और सुल्तानी सीरीज में शामिल कर लिए गए हैं। यानी कि वो ख्वाहिश जिसका हम बार बार जिक्र करते थे और जिसकी मैंने अपनी कई वीडियोस में कई मरतबा उम्मीद जाहिर की थी, आखिरकार पूरी हो गई। इस बारे में तो कोई शक नहीं कि नूरुद्दीन सोनमैज़ ज़बरदस्त अदाकार है और वो एक बार फिर से तारीखी ड्रामों की दुनिया में बड़े बम्बास्टिक अंदाज में वापस आ गए हैं। सच कहूँ तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इन्हें शामिल कर लिया गया है। और परसों मैंने जो महमद फातिल और सुल्तानी के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसमें ओराल बे की शमूलियत के बाद मुझे सीज़न 4 के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट महसूस हुई थी। लेकिन अब बामसी बे के इस सीरीज़ में शामिल हो जाने के बाद मेरा बस नहीं चल रहा कि जल्दी जल्दी दिन गुजर जाएं और सीज़न 4 शुरू हो, क्योंकि नूरुद्दीन सोनमैज़ के शामिल हो जाने से हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है। इंशाल्लाह सीज़न 4 भी महमद फातिल और सुल्तानी का एक ज़बरदस्त सीज़न होगा और ये तो हम जानते हैं कि हर किरदार को उसका पूरा हक दिया जाएगा और किसी भी किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, हर एक को सिनेरियो में प्रॉपर शेयर मिलेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ सिर्फ एक छोटा सा मसला ये है कि इस बार नूरुद्दीन सोनमैज़ सुल्तान फातेह के दुश्मनों के साथ होंगे। इनके किरदार के बारे में जो मालूमात सामने आई हैं, उनके मुताबिक नूरुद्दीन सोनमैज़ अल-बगौद तोरी बे का किरदार अदा करेंगे, जो कि तुर्कमान दुनिया के मोतबर सरदारों में से एक और आग कोयोलो रियासत की फ़ौज के कमांडर हैं। यानी कि वो इस मुहाज का हिस्सा होंगे जिसकी क़यादत ओज़ून हसन उस्मानी रियासत के खिलाफ अपनी जंग में कर रहा होगा। और अगर मैं सच कहूँ तो सीज़न 4 में अब तक जितने भी अदाकार शामिल किए जा चुके हैं, उनके बारे में सामने आने वाली खबरों में से ये उन खबरों में से एक है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया, क्योंकि मैं वाकई नूरुद्दीन को इस सीरीज़ में देखना चाहती हूँ। मैंने सीज़न 3 के एंड में भी एक वीडियो बनाई थी और महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के प्रोडक्शन कंपनी से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर उन्होंने कुर्चू दुआन का किरदार ख़त्म करना है तो उसकी जगह नूरुद्दीन सोनमैज़ को यानी चरियों का कमांडर बनाकर लाया जाए, क्योंकि हम में से जिसने भी दिल शार्तरुल देख रखी है वो अच्छी तरह जान सकता है कि ये शख्स अपनी अदाकारी के जरिए क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि कई साल तक बामसी बे का किरदार अदा करने की वजह से नूरुद्दीन तुर्क तारीखी ड्रामों की तारीख के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक बन गए हैं। इनकी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, शानदार अदाकारी और एक ही किरदार में ताकत, रौब और जज्बात को जमा कर देने की सलाहियत ने बामसी को एक यादगार किरदार बना दिया। लेकिन इस बार हमारे लिए सरप्राइज ये है कि हम नूरुद्दीन को बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में देखेंगे, यानी कि आग कोयोलो रियासत के एक बड़े कमांडर और सुल्तान फातेह के मुखालिफ रियासत के एक सिपा सालार के तौर पर। और यही चीज़ मुझे इस किरदार के लिए मज़ीद एक्साइटेड बना रही है, क्योंकि हम इस किरदार को उस तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे जिसके साथ हम कई सालों से जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओज़ून हसन का स्क्वाड अब नामों के एतबार से वाकई खौफनाक होता जा रहा है कि रोज़गार अक्साई बतौर ओज़ून हसन, कुशात अल नियाजिक उसके मशीर तेहरानी के तौर पर, और अब नूरुद्दीन सोनमैज़ बतौर आग कोयोलो फौज के कमांडर अल-बगौद तोरी बे के तौर पर। तो यानी कि आप इसे एक लीथल कॉम्बिनेशन या ट्राइका कह सकते हैं। और इस सीज़न में हमारे पसंदीदा अदाकारों के आने के बाद मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि अब की बार सुल्तान फातेह सीरीज़ मेरे लिए एक मुकम्मल पैकेज है। और अगर कोई मुझसे तुर्की की बेस्ट तारीखी ड्रामा सीरीज़ के नाम मांगे तो मैं दिल शार्तरुल और महमद फातिल और सुल्तानी का मशवरा दूंगी। और आप लोग ज़रा तसव्वुर तो करें कि अल-बगौद तोरी बे के किरदार में बामसी बे का सामना किन किन किरदारों से होगा। पहले नंबर पर तो कुर्चू दुआन से लाजमी होगा, और मैं अभी से तसव्वुर कर सकती हूँ कि वो कितना ज़बरदस्त टकराव होगा। और ये भी हो सकता है कि अल-बगौद तोरी बे का आमना सामना अब्दुर्रहमान एल्प से हो, जिनके बारे में मुझे याद ही नहीं आ रहा कि महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में वो क्या किरदार अदा कर रहे थे। आप लोगों को याद हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इनका आमना सामना गिदक अहमद पाशा और बाली बे से भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, क्या ही अच्छा हो कि राइटर्स कहानी में आगे जाकर इस तरह का ट्विस्ट शामिल कर दें कि अल-बगौद तोरी बे अपनी साइड बदलकर सुल्तान फातेह के साथ शामिल हो जाए और फिर उनके शाना बशाना लड़े। लेकिन बहरहाल ये तो राइटर्स की मर्जी है कि वो अल-बगौद तोरी बे का किरदार किस तरह लिखने वाले हैं और इस किरदार के लिए उन्होंने किस किस्म के ड्रामेटिक प्लॉट्स तैयार कर रखे हैं, ये हम सीरीज़ शुरू होने पर ही देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंसान लालची होते हैं,
तो महमद फातिल और सुल्तानी की प्रोडक्शन टीम से ये रिक्वेस्ट करने में क्या हर्ज है कि अगर वो बामसी के साथ साथ तुर्गुत को भी ले आए तो उनका क्या जाएगा, बस हम व्यूअर्स थोड़े से ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग इस बार बामसी को सुल्तान फातेह के मुखालिफ के तौर पर देखने के लिए तैयार हैं? और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या इसे सुल्तान का साथी बनना चाहिए था या सुल्तान का मुखालिफ? तो बहरहाल रोशनी लाइट की तरफ से हम नूरुद्दीन सोनमैस को वेलकम कहते हैं। और ये बात वाज़ेह है कि इस सीरीज़ के बनाने वालों ने समझ लिया है कि व्लाड ड्रैकुला जैसे बड़े दुश्मन का मुतबादिल लाने के लिए सिर्फ एक नया दुश्मन इंट्रोड्यूस करवाना काफ़ी नहीं, बल्कि भारी भरकम किरदारों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल स्क्वाड तश्कील देना ज़रूरी है। और वैसे भी इस सीरीज़ के बनाने वाले कास्टिंग में गलती नहीं करते। विलाद और कॉन्स्टेंटिनोस का किरदार अदा करने वाले अदाकारों को ही देख लें। नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि इस साल टीआरटी के ड्रामे छा जाएंगे। मिसाल के तौर पर टीआरटी की सीरीज़ एवलिक गुज़ेलदीर एक नई सीरीज़ है जो टीआरटी चैनल पर शुरू होने वाली है। ये पीर के दिन रिलीज़ होगी। मंगल वाले दिन महमद फातिल और सुल्तानी अपने शानदार अदाकारों के साथ अपनी अलग पहचान बनाएगी और एक ऐसी सीरीज़ है जिसे कई साल भी पुराना नहीं कर सके। उसका नाम है तश्कीलात। हर सीज़न में चाहे कितने ही मुख्तलिफ अदाकार क्यों ना आए, लोग इसे देखते ही देखते हैं। जबकि गुनुल दागी का नया सीज़न अपनी नई कास्ट के साथ नौजवान नस्ल को दोबारा से इस सीरीज़ की तरफ खींचने वाला होगा और ये वाज़ेह है कि ये एक बार फिर से रोज़ाना की रेटिंग्स में अपनी बरतरी हासिल कर लेगा। और इस साल नाज़रीन इकराम टर्किश चैनल्स के 4 ड्रामे ऐसे हैं जो कि अपने अगले सीज़न के साथ आ रहे हैं। इनमें तश्कीलात, महमद फातिल और सुल्तानी, गुनुल दागी और ABI शामिल हैं। और नाज़रीन इकराम, चलते हैं इस सीरीज़ के हवाले से दूसरी खबरों की तरफ। तो एक अदाकारा जिसका नाम आइपेक अरकान है, उसने महमद फातिल और सुल्तानी सीरीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और शायद आप लोगों को याद होगा कि ये वही लड़की है जिसे महमद बोज़दैग ने कुरुलुश रोहान में फातिमा के किरदार के लिए पहले लिया था। और ये लड़की कुरुलुश रोहान की स्क्रिप्ट रीडिंग रिहर्सल में भी मौजूद थी। पोस्टर की शूटिंग भी हो चुकी थी, इसका इंटरव्यू भी लिया गया था। लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ अर्से बाद महमद बोज़दैग ने इसे सीरीज़ से निकाल दिया था। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि नहीं भाई, फातिमा के किरदार के लिए तो पहले मुहासिन को लिया गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि फातिमा का किरदार मुहासिन को पेश किया गया था, जबकि नीलुफर के किरदार की ऑफर एलेना बोस को की गई थी। लेकिन एलेना बोस की तरफ से इनकार के बाद मुहासिन को नीलुफर बना दिया गया, जबकि आइपेक अरकान को फातिमा खातून बना दिया गया था। लेकिन कुरुलुश रोहान शुरू होने के बाद शुरू की 1 या 2 किस्तों में इसे हलीमा की सहेली आयशा के तौर पर दिखाया गया, जिसके बाद ये सीरीज से गायब हो गई और महमद बोज़दैग ने इसे अपनी किसी दूसरी सीरीज में ले लिया था। तो बहरहाल आइपेक अरकान के बारे में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये कौन सा किरदार अदा करेगी। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि फीमेल किरदारों में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतज़ार गौहर खान खातून का हो रहा है, जो कि सुल्तान फातेह की बेटी थी, जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये किरदार सीज़न 4 में शामिल होगा। इसके अलावा एक और अदाकार जिनका नाम बुराक सारीमोला है, वो भी महमद फातिल और सुल्तानी सीरीज़ में शामिल हो गए हैं। याद करें कि वही अदाकार है जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के भाई शहनशाह का किरदार अदा किया था। इसके अलावा एक और अदाकार जिसका नाम ओज़गू देली कानली है, तो वो भी सुल्तान फातेह सीरीज़ में शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि वो इस सीरीज़ के सेट पर घुड़सवारी की मशक कर रहे हैं। जबकि इस सीरीज़ में शामिल होने वाले 2 अदाकार जानिर तोपचू और दियार ओकुयूजू ने भी इसे फॉलो कर लिया है। और ये वही अदाकार हैं जिनके शामिल होने का ऐलान इस सीरीज़ के हवाले से हो चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, नए अदाकारों की शमूलियत तो इस सीरीज़ में होती रहेगी, लेकिन जो ये 2 किरदार यानी कि ओराल बे और मामसी बे वाले अदाकार प्रोडक्शन कंपनी ने इस सीरीज़ में शामिल कर दिए हैं, इनकी तो अलग ही बात है। और नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो बामसिर तुर्गुत एक बार फिर से महमद फातिल और सुल्तानी सीरीज़ में एक होने वाले हैं, क्योंकि अगर बामसी बे कुरुलुश उस्मान के सीज़न 2 में अपना किरदार ख़त्म करने की रिक्वेस्ट ना करते और बामसी बे का किरदार ना मरता, तो सीज़न 3 में जैसा कि महमद बोज़दैग ने तुर्गुत के किरदार को शामिल किया था, तो जिस तरह हमने दिरुल शार्तरुल में तुर्गुत और बामसी की जोड़ी देखी थी, तो ऐसी ही जोड़ी हम कुरुलुश उस्मान के सीज़न 3 में देख सकते थे। लेकिन अब उम्मीद है कि महमद फातिल और सुल्तानी में इन दोनों की जोड़ी इस सीरीज़ को बहुत ताकतवर बना देगी, क्योंकि इस बार इस जोड़ी में से एक रियासत का हुक्मरान होगा और दूसरा फौज का सिपा सालार। मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात सिर्फ ये है कि ये सीज़न इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा, और शायद इसी वजह से प्रोडक्शन टीम चाहती है कि इस आखिरी सीज़न को ऐसा सीज़न बनाया जाए कि ये मद्दाहों के जहनों पर अपने नक्श छोड़ जाए। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।